नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो सुबह मैं यहाँ पर बना रही हूँ, नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ और संडे का दिन है। तो संडे के दिन जो है सब लोग आराम से सोकर उठते हैं, तो आराम से ही चाय नाश्ता बन रहा है और सारे काम आराम से होते हैं। तो मौसम आपने हमारे यहाँ का देखा, बादल तो है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही। धूप निकलती है, बादल आते हैं बस। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से मखाने रोस्ट कर रही हूँ। तो ये रोस्ट हो गए थे, इसमें मैंने घी डाल दिया 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक, जिससे कि इसमें नमक चिपक जाए। तो पहले घी डालते हैं तो क्या होता है, मखाना सोख लेते हैं, फिर नमक इसमें चिपकता नहीं मखानों में। इस तरह से बाद में घी डालते हैं ना और बाद में नमक डालते हैं तो नमक जो है मखानों में चिपक जाता है, तो नमकीन नमकीन खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने लिए बनाई थी लेमन टी, जो कि आपने आगे देखा। फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए चाय बनाई, उनको दिया 1 चाय। और फिर थोड़ी देर बाद नाश्ते की तैयारी ये सारी की। नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। और यहाँ पर वॉइस ओवर कहीं करने की जगह नहीं है, बच्चे छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो खेलते रहते हैं, तो आवाज़ दिन भर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। फिर सारी तैयारी करने के बाद मैंने यहाँ पर नाश्ता बनाना चालू कर दिया है और मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहा उसी तरह से जैसे आप लोग सब लोग बनाते हैं, सिंपल सा बना रही हूँ। राई ज़ीरा डाल दिया है, करी पत्ता था नहीं, तेल गर्म होने पर राई ज़ीरा डाला, हरी मिर्ची डाली और मूंगफली पहले ही मैंने तल कर निकाल ली थी। प्याज थोड़ा डाल के पकाया मैंने, एक बड़ी प्याज मैंने कट की थी। फिर उसके बाद आलू पका ली है, हल्दी डाल दिया है, मिर्च पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। तो आलू पक गई थी हमारी, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया है। टमाटर भी मैंने डाला था, टमाटर भी मेरा अच्छे से पक गया था। तो उसके बाद जो है मैंने सारी चीज़ें पोहा में मिला दी है, धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी मूंगफली डाल दी है और पोहा थोड़ा निकाल लूँगी, उसके बाद मूंगफली डालूँगी पूरी, क्योंकि हस्बैंड जो है मूंगफली खाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है, तो इससे जो है पोहा का स्वाद दुगना हो जाता है। फिर बाद में हस्बैंड के लिए निकाल दिया था पोहा और ये सारी मूंगफली मिला ली है। थोड़ी मूंगफली ज़्यादा डालती हूँ मैं, क्योंकि सबको पसंद है घर में, बेटियों को भी और मुझे भी। केवल हस्बैंड नहीं खाना चाहते, क्योंकि उनके थोड़े दांतों में प्रॉब्लम है, इसलिए। तो हस्बैंड को जो नाश्ता निकाला था वो दे दिया है और उसके बाद हम लोग भी अपना नाश्ता लगा लिए हैं, इधर देखिए। और सबके लिए जो है चाय नाश्ता सब कुछ दे दिया और चलिए हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर ये थोड़ी सब्जियाँ आ गई थी, तो इनको भी मैं धुल कर रख दूँगी बास्केट में और सूख जाएंगे, उसके बाद रख दूँगी फ्रिज में। भिंडी तो मुझे अभी बनानी है, तो भिंडी तो मैं धोकर बास्केट में रख दूँगी। उसके बाद पानी सूख जाएगा और उसके बाद जो है फिर मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी आज लंच में, और दाल चावल रोटी। तो नाश्ता पानी करने के बाद सब्ज़ी वगैरह धोने के बाद यहाँ आ गई हूँ नाश्ते के बर्तन धुलने के लिए। वही यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ। थोड़े थोड़े इस तरह से काम निपटते रहते हैं ना, तो बल्क में जमा नहीं होते, मतलब ढेर सारा काम एक जगह जमा नहीं होता। और एक साथ बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं तो टाइम भी लगता है और थक भी जाते हैं। तो इस तरह से मैं नाश्ता हो गया तो धो लेती हूँ, फिर खाना बन गया तो धो लेती हूँ, फिर खाना खाया तो धो लेती हूँ। तो पूरे दिन में 4 से 5 बार बर्तन मुझे धोने पड़ जाते हैं। तो कभी कभी तो बेटियाँ भी धो लेती हैं, ऐसा नहीं है, मैं ही धोती रहती हूँ 5 बार, तो बच्चे भी धोते हैं। फिर बर्तन धुल लिया है और झाड़ू पोंछा भी साथ में बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उधर कैमरा नहीं लगा इसलिए शूट नहीं हो पाया है।
तो मैं इधर का संभाल रही हूँ और झाड़ू पोछा जो है बेटियाँ कर रही हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सब धोने के बाद फिर मैं मेरा नहाना धोना कपड़े वगैरह धुलना है, ये सब बाकी है। और मुझे दवाई खानी रहती है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा अपना नियम बदल चुकी हूँ। नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ अगर लेट होता रहता है, क्योंकि मुझे लेना रहता है दवाई, और दवाई टाइम पर लेनी है। डॉक्टर का मतलब वो फॉलो करना है, इसलिए मुझे टाइम टू टाइम दवा लेनी रहती है। तो संडे के दिन चलता है कभी कभी इस तरह से। फिर कपड़े वगैरह धुलकर सुखा दिए हैं, नहा धोकर बाथरूम वगैरह साफ़ करके सीधा आ गई हूँ मंदिर में नहाने के बाद। और पूरे घर में मैंने गंगा जल छिड़का है, ये लोटे में गंगा जल ही रखा है, छोटा सा जो लोटा है। और उसके बाद मैं अब कर दूँगी मंदिर में पूजा। तो मंदिर में पहले मैं थोड़ा सा साफ़ सूफ करती हूँ और कपड़े से, सूखे कपड़े से झाड़ देती हूँ। और उसके बाद जो है फूल वगैरह अगर चढ़े तो फूल वगैरह उतार देती हूँ और साफ़ सूफ करके फिर इसी तरह से सिंपल डेली पूजा जो सब लोग जिस तरह से करते हैं मैं भी उसी तरह से करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ नींबू पानी, उसमें सोडा भी मैंने ऐड किया है। और गर्मी में तो 1 गिलास नींबू पानी मैं डेली पीती हूँ। इससे थोड़ा सा क्या है, शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो पानी मैंने पी लिया था और ये देखिए यहाँ पर कपड़े सब सूख रहे हैं। और एक दिन भी ऐसा नहीं कि कपड़े ना धुले जाएं, डेली कपड़े धुले जाते हैं। और यहाँ पर पौधों की हालत देख लीजिए, इतनी तेज़ गर्मियाँ हैं, दोनों गर्मी है कि दोनों टाइम मुझे पानी डालना पड़ता है। और मनी प्लांट तो हमारा एकदम जादुई हो गया है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटे से गमले में लगा कर रखा है, फिर भी वो इतना बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, फैल ही रहा है वो। तो अभी उसको भी जो है थोड़ा सा कट करके दूसरे पॉट में लगाना है। फिर थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया था, तो वही भिंडी की सब्ज़ी और दाल चढ़ा दिया है, साइड में दाल पक रही है। और यहाँ पर मैं भिंडी की सब्ज़ी सिंपल सी जैसे बनती है भुजिया भिंडी की, वही बना रही हूँ। और बाद में चावल रोटी, और ये खाना जो है फटाफट से बन जाता है, दाल चावल और भिंडी की भुजिया। और तेल मसाला और ये सारी सब्जियां बनाओ तो उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह भूनने में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो दाल भी हमारी बन गई थी, सब्ज़ी भी हमने छौंक दिया, इधर चावल चढ़ा दिया है। और साथ ही साथ सब्ज़ी को जो है बीच बीच में मैं चलाती जा रही थी, जिससे कि भिंडी चिपके ना और अच्छे से बन जाए। तो वही जो है यहाँ पर सब, ये देखिए मैं भिंडी जो है पक गई है और उसको खोल दिया है, तो वो एक तरफ फ्राई हो रही है। और यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी, उसमें जीरा हींग ऐड किया है और सिंपल सी दाल जो है हींग जीरा से ही छौंक दिया है और हरा धनिया कट करके डाल दिया है। तो दाल चावल सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई तैयार। ये देखिए दाल बन गई। और गर्मी इतनी है कि कूलर लगाना पड़ जा रहा है, नहीं तो नहाने का कोई मतलब नहीं है, भीग जा रहे हैं पसीने में। फिर यहाँ पर जो है रोटियां बनाने लगी थी बस। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके लंच का भी टाइम हो रहा है। तो सुबह से काम चालू किया था और 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं, भले ही धीरे धीरे ही सही, सारे काम जब निपट जाते हैं तभी आराम होता है, उसके पहले कोई आराम नहीं होता है। तो वही जो है यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ और रोटियाँ बन गई देखिए। और अभी थोड़ी देर बाद जो है हम लंच करेंगे, खाना बन गया है। तो टाइम हो गया था हमारा लंच का, देखिए खाना हमने सबको दे दिया है और टिफ़िन लगाकर हस्बैंड का रख दिया है, तो वो पहुँचाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, छोटा सा ही वीडियो है, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।